वहां लड़कियां ही लड़कियां थी, यहाँ पानी ही पानी था, यहाँ पत्थर ही पत्थर थे, और वहां लड़के ही लड़के थे। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन है कि लड़कियां ही लड़कियां, पानी ही पानी, यानी एक ही चीज है, पत्थर ही पत्थर, लड़के ही लड़के। तो इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलेंगे, ये हम इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सीखने वाले हैं, और बड़ी आसानी से सीखेंगे, जहां हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। सो गाइज, मैंने 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। तो ऐसे 300 वाक्य की इंग्लिश कैसे बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ये मैंने इस फॉर्मूले में बताया हुआ है, और बड़ी आसानी से आप सीख जाओगे। तो 150 रुपीज इसकी प्राइस है, और आप आसानी से इसे खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम बनाते हैं। तो है देयर वॉज नथिंग बट। यहाँ देयर वॉज नथिंग बट का ही मतलब होता है एक ही चीज था। देयर वॉज नथिंग बट यानी एक ही चीज था, जैसे पानी ही पानी था, पानी के अलावा कुछ नहीं था। लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़की के अलावा कुछ नहीं था। तो देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि देयर वॉज नथिंग बट यहाँ कॉमन रहेगा हर वाक्य में। अब क्या चीज था वो यहाँ पर हम लिख देंगे, कौन सी चीजें थी। लड़कियां ही लड़कियां थी तो हम लड़कियां लिख देंगे, पत्थर ही पत्थर थे तो वो लिख देंगे, कुर्सियां ही कुर्सियां थी तो वो लिख देंगे। जो भी चीज रिपीटेड वहां होगी यानी वही चीज होगी, वो हम वहां लिख देंगे। तो कंप्लीट फॉर्मूला है देयर वॉज नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज है जो वही थी। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्यों को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि वहां लड़कियां ही लड़कियां थी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले हम लिख देंगे देयर वॉज नथिंग बट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि देयर वॉज नथिंग बट। तो देयर वॉज नथिंग बट यानी क्या थी, देयर वॉज नथिंग बट क्या थी, लड़कियां ही लड़कियां थी। तो देयर वॉज नथिंग बट गर्ल्स। तो लड़कियां ही लड़कियां थी, कहाँ थी, वहां। अब ये जो देयर यानी वहां का मतलब होता है देयर, लेकिन ये जो देयर है ये फॉर्मूले का देयर है, तो ये वहां के लिए हम अलग से देयर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। देयर वॉज नथिंग बट गर्ल्स देयर। नेक्स्ट है यहाँ पानी ही पानी था, यहाँ पानी ही पानी था, पानी के अलावा कुछ नहीं था। तो देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट क्या, पानी। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर, यानी पानी ही पानी था, कहाँ था, यहाँ, तो हियर। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर हियर। इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पत्थर ही पत्थर थे, यहाँ पत्थर ही पत्थर थे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देयर वॉज नथिंग बट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट क्या, पत्थर। तो पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन्स। तो देयर वॉज नथिंग बट स्टोन्स, कहाँ, यहाँ, तो हियर। देयर वॉज नथिंग बट स्टोन्स हियर, यहाँ पत्थर ही पत्थर थे। नेक्स्ट है वहां लड़के ही लड़के थे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग यानी कुछ नहीं था, किसके अलावा, लड़के ही लड़के, तो बॉयज। देयर वॉज नथिंग बट बॉयज। अब कहा, वहां, तो वहां का हम देयर अलग से लगा देंगे। तो देयर वॉज नथिंग बट बॉयज देयर। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें। कुछ और वाक्य देख ले, जैसे वहां मोबाइल ही मोबाइल था। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, देयर वॉज नथिंग बट। तो यहाँ हम लिख देंगे कि देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट क्या, मोबाइल्स। तो देयर वॉज नथिंग बट मोबाइल्स, कहाँ, वहां, तो देयर, यहाँ अलग से देयर लगाएंगे, क्योंकि ये जो देयर है वो फॉर्मूले का देयर है, तो ये देयर अलग से लगेगा वहां के लिए। नेक्स्ट है यहाँ किताबें ही किताबें थे, यहाँ किताबें ही किताबें थे। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगी, देयर आर, सॉरी, देयर वॉज नथिंग बट यानी कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग बट क्या था, किताबें ही किताबें। तो देयर वॉज नथिंग बट बुक्स, यानी हाँ किताबें ही किताबें थी, कहाँ, यहाँ, तो हियर। देयर वॉज नथिंग बट बुक्स हियर। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और उतनी आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो।
तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य दें, जैसे वहां धूल ही धूल था और यहाँ कुर्सियां ही कुर्सियां थी, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।